इस बार जब दिवाली होगी तो निवेशकों के दिमाग में कई तरह के निवेश ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जहां एक और इस समय गोल्ड और सिल्वर अपने आप को बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, वहीं स्टॉक्स भी तमाम अनसर्टेनिटियों के बावजूद गजब तरीके से टिक के खड़ा हुआ है। निफ्टी का परफॉर्मेंस, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। विकल्प दिमाग में बन रहे हैं कि स्टॉक में जाएं, गोल्ड में जाएं, सिल्वर में जाएं। साथियों, स्टॉक में भी हम दो प्रकार के निवेश लेकर चलते हैं, एक इक्विटी में लेकर चलते हैं, एक डेट में लेकर चलते हैं। तो अभी इसमें कहां जाएं? तो गोल्ड को डेट के विकल्प के रूप में अक्सर मार्केट एनालिस्ट समझाते आए हैं। देखिए, स्टॉक में जब आप निवेश करने जाते हैं तो आपके सामने अक्सर दो विकल्प दिए जाते हैं कि भाई या तो तुम जाकर के स्टॉक मार्केट में सीधा जाकर के इक्विटी परचेज कर लो, या फिर डेट फंड में पैसा लगा दो, यानी कि कोई कर्ज मांग रहा है उसे दे दो। बाजार के अंदर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप डेट में अपना फंड दे पाते हैं, है ना, जो फिक्स रिटर्न वाले होते हैं। ऐसे में जब आप डेट में पैसा खर्च कर रहे होते हैं जिसका एक रिटर्न है कि 8 से 10% या 7 से 10% की रेंज में रहने वाला है, ऐसे में अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि डेट की जगह गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो। अब मैं ईयर ऑन ईयर आपको कुछ कंपैरिजन करा देता हूं। देखिए, निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 31 को निफ्टी 24,205 पर था और अभी 4 सितंबर को 24,437 था। वहीं पर गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 31 को ये 79,181 था और अब 1,06,417 है। इस तरह से इसके नंबर्स के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला है। पिछले साल में अगर चलते हैं तो ये जो परिवर्तन है ना, गोल्ड में कितना बड़ा परिवर्तन, यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से निफ्टी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। नंबर्स को अगर आप देखते जाएं तो आपको दिखने लगेगा कि लगभग 2.5 गुना पिछले 10 सालों के अंदर ये बढ़ गया है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 3.5 गुना के आसपास तो ये यहाँ पर बढ़ा ही है। तो गोल्ड ने काफी लंबे समय के अंदर इसे काफी बढ़िया से बीट किया है। मतलब निफ्टी का कंपैरिजन आप 5 साल वर्सेस 1 साल में करेंगे तो आपको लगेगा यार फिर तो गोल्ड बेहतर है ना साहब, 1 साल में 55% रिटर्न दे करके गया है।